अरे, कभी पहनी है इतनी महंगी साड़ी? तुम्हारे घर में तुम्हारी मम्मी, दादी या बहनों ने किसी ने देखी है ऐसी साड़ी जो मैं तुम्हें दिला रही हूँ? वो तो अपनी इज्जत रखने के लिए मैं तुम्हें दिला दे रही हूँ, क्योंकि तुम्हारे भाई की शादी है और सब तुम्हें ही देखेंगे कि इतने बड़े घर की बहू बनी हो तो कैसा रहन सहन है। और हाँ, वो ये गहने भी पहन लेना, सबको लगना चाहिए कि तुम एक बड़े घर की बहू हो। और हाँ, संभाल के रखना, गहने इधर उधर ना हो। शादी निपटते ही सब मुझे वापस कर देना। बस थोड़ी देर को पहनने के लिए ही दे रही हूँ, उसके बाद ये मेरे पास ही रहेंगी। कल्याणी जी अपनी बहू कुसुम से बोले जा रही थी और कुसुम चुपचाप सब कुछ सुन रही थी। कल्याणी जी और सेठ मनोहर जी शहर के जाने माने व्यापारी थे, अच्छे पैसे वाले थे। शहर के बीच में बड़ा कोठीनुमा मकान था और शराब के ठेकेदार थे। पैसे रुपयों की कोई कमी नहीं थी। कल्याणी जी में अपने रुपए पैसे की बड़ी अकड़ थी। वो किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी, ऊपर से दिखाती थी कि बहुत अच्छी इंसान है, दयालु है और सबका सुख दुख समझने वाली है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। सेठ मनोहर जी की शहर में अच्छी धाक थी। सोशल कामों में वो हमेशा आगे रहते थे, लेकिन अंदर से वो भी पैसों का गुरूर पाले रखते थे। चार चार बेटे थे, बेटियां नहीं थी। इस बात से कल्याणी जी हमेशा गुरूर में रहती कि कौन मेरे को लड़कियां हैं जो किसी के आगे नाक रगड़ना पड़ेगा। बेटे हैं मेरे तो लोग अपनी बेटियों की शादी करने के लिए मेरे पास नाक रगड़ने को आएंगे। माँ बाप का ऐसा रुतबा था तो भला बेटों पर असर कैसे ना आएगा। पढ़ाई लिखाई में उनका मन लगता ही नहीं था। किसी को परेशान करते या किसी से कुछ गलत करते तो भी उनको किसी का डर नहीं रहता। किसी की हिम्मत पड़ती ही नहीं थी घर में शिकायत करने की। इसी तरह लड़के भी उच्च श्रृंखला वाले होते जा रहे थे। आज सेठ मनोहर जी को किसी नारी निकेतन का उद्घाटन करने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। वहां सेठ जी ने नारी उत्थान और उन्नति के लिए जोर शोर से भाषण दिया और कहा कि दहेज जैसी प्रथा को हमेशा के लिए खत्म करना चाहिए। कि तभी बीच में एक बेटी ने सेठ जी से सवाल किया, क्या सेठ जी आप अपने बेटे की शादी बिना दहेज के करेंगे? अब सेठ जी असमंजस में पड़ गए कि इतनी बड़ी बात बोल तो दी और जब खुद ही उस पर अमल ना करेंगे तो इज्जत खाक में मिल जाएगी। जोश में आकर सेठ जी ने कह दिया, हाँ क्यों नहीं, मैं अपने बड़े बेटे की शादी करना चाहता हूँ और बिना दहेज के ही शादी करूँगा। हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज गई। मीटिंग समाप्त होने पर सब अपने अपने घर को चले गए। अब अपनी कही हुई बात सेठ जी के दिमाग में घूम रही थी। इतनी बड़ी बात बोल तो दी, अब अमल भी करना होगा, और अगर अमल कर लिया तो समाज में हमारा रुतबा भी बढ़ जाएगा। बड़ा बेटा आशीष शादी के योग्य हो गया था। सेठ जी ने अपने सेक्रेटरी से बोला कि आशीष की शादी करनी है, नज़र में रखना, यदि कोई सुंदर अच्छी लड़की हो तो बताना। बेटा तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, पिता का काम देखता था, लेकिन लड़की पढ़ी लिखी चाहिए थी। बड़े घर के बेटों के सारे ऐब पैसा ढक लेता है। मनोहर जी ने सोचा, घर में पैसा तो खूब है, एक शादी बिना दहेज के कर लेता हूँ तो क्या बुराई है। गरीब घर की लड़की रहेगी तो दब के रहेगी। सेक्रेटरी की खोज पूरी हुई और उसी के गांव की बेटी पसंद आ गई, जो सुंदर और सुगढ़ थी। बीए की तृतीय वर्ष की परीक्षा दे रही थी। सिक्योरिटी ने सेठ मनोहर को बेटी के बारे में बताया कि बेटी अच्छी है, दहेज वो ना के बराबर देंगे। सेठ जी मान गए और बिना दहेज शादी करने पर समाज में उनका नाम भी ऊंचा होगा। घर आकर पत्नी को बताया तो पत्नी ने कहा, किसी गरीब घर की लड़की हमारे समाज में हमारी बराबरी कैसे करेगी, उठने बैठने के लायक भी नहीं होगी। अरे भाग्यवान, हमारे यहाँ क्या कमी है, उसे अपने तौर तरीके सिखा देना। अच्छे कपड़े जेवर पहनेगी तो वो भी हमारे जैसी ही हो जाएगी और हमारे समाज में उठने बैठने के लायक भी हो जाएगी। कुसुम के एक भाई और एक बहन थी, जिसमें कुसुम सबसे बड़ी थी। देखने सुनने में सुंदर और बहुत ही संस्कारी थी। एक ही नज़र में कुसुम सबको पसंद आ गई। इतने बड़े घर में रिश्ता जोड़ने से कुसुम के माँ बाप बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि बेटी इतने बड़े घर में बहुत खुश रहेगी। लेकिन कुसुम थोड़ा घबरा रही थी इन बड़े लोगों के बीच में रहने से। बड़ी धूमधाम से शादी हो गई, लेकिन इस शादी से कल्याणी जी खुश नहीं दिखाई दे रही थी। कुसुम को देखकर उनके तेवर चढ़ जाते थे। अभी शादी को 15 दिन ही हुए थे। घर के सारे काम को नौकर लगे थे। खाना नाश्ता सब कुछ शांता बनाती थी। आज जब बहुत देर हो गई और कुसुम को चाय नहीं मिली तो वो कमरे से बाहर आई चाय को देखने
कि तभी कल्याणी जी ने देखा कमरे का एसी चल रहा है तो कुसुम पर भड़क गई। ये क्या, एसी चलता हुआ छोड़ आई हो? कभी अपने घर में एसी देखा है? वो मम्मी जी, मैं चाय का बोलने आई थी शांता को। हाँ, तुम्हारे लिए तो दिन भर नौकर बैठा है ना। आज शांता नहीं आएगी, अपने आप चाय बनाओ। और हाँ, शांता घर के कामों के लिए है, तुम्हारे काम करने को नहीं। अपना काम खुद करो। जी मम्मी जी। कुसुम चुपचाप सुनती रही। ऐसे ही उसे बात बात में अमीरी गरीबी का ताना दिया जाता, लेकिन कुसुम चुप रहती। ऐसे ही एक दिन कुसुम देर तक लेटी रही, उठी नहीं तो कल्याणी जी आकर चिल्लाने लगी। अरे ओ महारानी, कब तक लेटी रहोगी? आज शांता नहीं आएगी, घर में कुछ खाना नाश्ता बनेगा कि नहीं? वो मम्मी जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है आज। अच्छा अच्छा, बहाने ना बनाओ, चलो उठो और नाश्ता बनाओ। जाने किस परिवार से आ गई है और नखरे ऐसे दिखा रही है कि बड़ी रईस हो। बस ऐसे ही बात बात पर कल्याणी कुसुम का अपमान करती रहती थी। कुसुम ने अपनी माँ को फ़ोन किया। माँ, यहाँ मेरा कोई मान सम्मान नहीं होता, हर वक्त कंगले के यहाँ से आई है यही सुनाया जाता है, गरीबी का ताना मारती रहती हैं, मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी। कुसुम की बात सुनकर माँ परेशान हो गई। उन्होंने मास्टर जी से कहा, सुनिए, आप जरा सेठ जी से बात करिए ना। हम तो नहीं गए थे ना रिश्ता मांगने के लिए, वो खुद आए थे यहाँ पर, तो फिर क्यों बात बात पर बेटी को गरीबी का ताना मारा जाता है? कुसुम के पिता ने एक दिन हिम्मत जुटाकर सेठ जी से बात की तो उन्होंने कहा, अरे मास्टर जी, आप कहाँ औरतों की बातों में आ रहे हैं? अभी नया नया है, कुछ दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत हो। अब मास्टर जी अपना सा मुंह लेकर आ गए। कुसुम को माँ ने समझाया कि बेटा, ससुराल में तो थोड़ा बहुत बर्दाश्त करना ही पड़ता है, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब कुसुम के भाई की शादी थी, उसमें पहनने के लिए कुसुम को कल्याणी जी ने अपनी शान बढ़ाने की खातिर महंगी साड़ियाँ और जेवर पहनने को दिए, और बात बात में ये भी कहती जाती कि कभी ऐसे जेवर और कपड़े पहने नहीं होंगे तुमने। शादी में जब बारात लगने लगी तो कल्याणी वहाँ पर कुसुम की माँ और कुछ रिश्तेदारों के सामने कहने लगी, देखो मैंने कैसे तुम्हारी बेटी को महंगी साड़ियों और गहनों से लाद दिया है, आप लोगों ने कभी देखा भी नहीं होगा। अरे सपने में कभी सोचा भी नहीं होगा ऐसी चीज़ों के लिए, नहीं तो उसकी औकात कहाँ थी आप लोगों की। कि तभी कुसुम की माँ बोल पड़ी, हम कंगले थे तो क्या, हम आपके यहाँ रिश्ता लेकर नहीं गए थे, आप लोग ही आए थे समाज में अपना नाम ऊंचा करने को, बिना दहेज की शादी करने को और एक गरीब परिवार से रिश्ता जोड़ने को। और अब मेरी बेटी को दिन भर ताने मार रही हैं। पैसा तो बहुत है आपके पास, मगर दिल नहीं। माँ की सह पाकर कुसुम भी बोलने लगी, सही कहा मम्मी आपने। और माँ जी, एक लड़की की ससुराल में इज्जत तो उसकी आर्थिक स्थिति देखकर ही मिलती है। यदि वो अमीर और खूब सारा दहेज लेकर आई है तो उसकी इज्जत है, वरना नहीं। आपको तो पता था कि हम लोग गरीब हैं, फिर क्यों मेरा रिश्ता किया आपने? किसी बड़े घर की बहू क्यों नहीं ले आए आप? ये गहने और ये महंगी साड़ियाँ रखिए आप, आपको ही मुबारक हो, मुझे नहीं चाहिए। और मुझे अब आपके साथ जाना भी नहीं है, जहाँ हर वक्त मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया जाए, हर वक्त मुझे ताने दिए जाए, मैं वहाँ नहीं रह सकती। आप जा सकती हैं। कल्याणी जी इतने लोगों के सामने अपनी बेइज्जती देखकर तिलमिला गई और घर वापस आ गई। कुसुम ने वापस ससुराल जाने से मना कर दिया। ये सब वाक़या जब सेठ जी को पता लगा तो वो कल्याणी पर बहुत नाराज़ हुए और कहने लगे, बहू घर नहीं आई तो समाज में हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। दूसरे दिन सेठ मनोहर जी कल्याणी को लेकर मास्टर जी के घर गए और कुसुम से बोले, बेटा घर चलो, अब वही तुम्हारा घर है। लेकिन बाबूजी, वहाँ मुझे हर समय मेरी गरीबी का मजाक बनाया जाता है, मैं नहीं जाऊंगी। बेटा अब ऐसा नहीं होगा, मैंने कल्याणी को समझा दिया है, अब वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। अभी बात बहुत बिगड़ी नहीं थी। माँ के समझाने पर कुसुम ससुराल आ गई। अब थोड़ा थोड़ा कल्याणी के व्यवहार में भी अंतर आने लगा। फिर भी अमीर लोगों में जो पैसों की अकड़ होती है वो ताउम्र बनी रहती है, जाती नहीं है। दोस्तों, बहुत घरों में ऐसा होता है कि बहुओं की ससुराल में इज्जत उनके मायके की स्थिति को देखकर तय किया जाता है। यदि पैसे वाले घर की है तो ज़्यादा मान सम्मान, नहीं तो हर वक्त के ताने। ये ना करें। यदि बहू अच्छी मिली है, चाहे वो गरीब परिवार की ही क्यों ना हो, उसके साथ अच्छा व्यवहार करें, सब कुछ पैसों से ना तौलें। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और ऐसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।